हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग कल के वीडियो में जो कुछ भी पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। कल के वीडियो में जो हम लोग पढ़े हैं यानी लास्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़े हैं, क्रॉस तक पढ़ चुके थे, ए क्रॉस बी तक, और उसके सबसेट्स निकालने के लिए भी बता दिए थे। फिर चलिए थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ, लेकिन प्लीज़ जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं पहले प्लीज़ आप उसे जाके देखिए, फिर इसे देखिएगा। a इक्वल टू सपोज 1 2 है और b इक्वल टू ए बी है। यदि a क्रॉस b करते हैं हम लोग तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स आएगा, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। और अगर ऑर्डर पेयर की बात करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1a 1b 2a एंड 2b। तो यदि इसका सबसेट्स की बात करूं, इनमें अगर सबसेट्स की हम लोग बात करूं तो यहाँ पे सबसेट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 का पावर जितना एलिमेंट्स होता है 4 16। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए रिलेशन क्या है। यदि आपके पास a और b दो सेट्स हो तो a क्रॉस b का जितना भी सबसेट्स होगा ना, वही रिलेशन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। ज़रा और डिटेल में देखते हैं। सपोज a इक्वल टू ए बी है, सेट बी इक्वल टू सी डी है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए सी ए डी बी सी बी डी। अब इसका सबसेट्स बहुत सारा आ जाएगा, है ना। सपोज पहला सबसेट सिंगल वाला लेते हैं, ए कोमा सी हो जाएगा। फिर हो सकता है कि ए सी कोमा ए डी हो सकता है कि 3 ठो हो, ए सी ए डी बी डी। हो सकता है चारों हो, ए सी ए डी बी सी बी डी, क्योंकि सबसेट्स में सब आ सकता है। और एक वे हो सकता है सबसे छोटा 5 वे। तो यहाँ देखिए 5 सबसेट्स लिखे हैं हम, और ये 5 ही नहीं होने वाला, क्योंकि टोटल सबसेट्स होने वाला है 16। तो ये जो भी पांचों सबसेट्स है ना, ये रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रिलेशन कहलाता है। और रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। हो सकता है तो थोड़ा सा इसको अलग करने के लिए नाम R1 R2 R3 R4 दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई पूछता है कि अगर रिलेशन क्या है, तो रिलेशन सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो रिलेशन अगर आर है, सबसेट का सिंबल ये बताए थे, ए क्रॉस बी का। चलो चलते हैं हम लोग और डिफिनेशन को ध्यान देते हैं। तो यहाँ देखिए डिफिनेशन क्या है रिलेशन का। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स हो, देन अ रिलेशन आर, तब एक रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तब ये एक सबसेट है ए क्रॉस बी का। दैट इज आर सबसेट ए क्रॉस बी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो ध्यान दीजिए। इफ ए बी छोटी ब्रैकेट यानी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, देन वी राइट ए आर बी विच इज रेड एज ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, बाय द रिलेशन आर। इसका क्या मतलब समझेंगे थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। इफ ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज करेगा ये ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। अगर नहीं दिख रहा हो तो ये देख लीजिए। इफ 2 नॉन एम्पटी सेट्स m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 to the power mn। ज़रा इसके बारे में मैं समझाता हूँ। फिर स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहे थे उसमें, कि जैसे यहाँ पे अभी हम लोग क्या किए थे ना, 2 सेकेंड, जैसे यहाँ देखिए, अगर ये रिलेशन की बात करें, सपोज R2 की बात करूँ, नहीं तो 2 सेकेंड इसको ज़रा मिटाता हूँ। अगर मैं बात करूँ एक रिलेशन का, वो रिलेशन सपोज क्या है, ए सी ए डी, ये एक रिलेशन है, बिल्कुल है, उसका सबसेट है ए क्रॉस बी का, आप देख रहे हैं।
तो क्या आप कह सकते हैं ना कि ये ऑर्डर पेयर ए सी, ये जो दिख रहा है ये हम बिलोंग करता है अपने रिलेशन में, इस रिलेशन में है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो इसी को बोलना है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर को बोलेंगे कि ए इज रिलेटेड टू बी, दैट इज सी, जो सेकेंड नंबर है वो ए इज रिलेटेड टू सी बाय रिलेशन आर, ये जो रिलेशन है आर। तो अगर कोई ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में मिलता है तो फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड होगा सेकेंड एलिमेंट से, ऐसा आप बोलेंगे, ठीक है। और किस रिलेशन से? जो रिलेशन का नाम है। और अगर वो नहीं है, सपोज इसमें देखिए, इस रिलेशन में देखिए क्या बी डी है? नहीं है, तो बी डी डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब हुआ बी इज नॉट रिलेटेड, बी इज नॉट रिलेटेड टू डी बाय रिलेशन आर, बाय रिलेशन आर। बी जो है रिलेटेड नहीं है डी से, किस रिलेशन से? आर रिलेशन से, ठीक है। ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यही वहां पे समझाएं। अब अगर आपके पास कोई सेट है ए जिसमें m एलिमेंट्स है, सेट है बी जिसमें n एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन होगा 2 का पावर mn। बोलेंगे कैसे सर? क्योंकि अभी रिलेशन का मतलब क्या हुआ? a क्रॉस b का सब सेट्स, तो a क्रॉस b में कितना एलिमेंट है? यहाँ पे देखिए 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा? 2 का पावर 4 16। तो वही बात, ये नंबर ऑफ सबसेट्स ही तो होता है रिलेशन, तो 2 का पावर mn, ओके। तो यहाँ पे वही समझाया गया है। 2 सेकेंड, यस। तो यहाँ पे m और n एलिमेंट्स हो फर्स्ट एंड सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 टू द पावर mn, 2 टू द पावर mn। थोड़ा इस पे नज़र रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। किसी भी रिलेशन का डोमेन एंड रेंज क्या होता है? तो कोई रिलेशन है अगर आपके पास, तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन डोमेन कहलाता है, और सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन रेंज कहलाता है। वही यहाँ पे लिखे हैं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इज कॉल्ड डोमेन, और डोमेन ऑफ आर, शॉर्टकट में लिखेंगे डोमेन ऑफ आर, ओके। फिर है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इज कॉल्ड रेंज, और रेंज ऑफ आर, जैसा कि यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख रहे होंगे। आर इज इक्वल टू एक है 1,8, 3,6 और 5,2, 1,4। डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ आर की, फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, तो फर्स्ट एलिमेंट पहला में क्या है 1, इसमें क्या है 3, फिर इसमें क्या है 5, फिर क्या है 1, तो 2 बार तो लिखिएगा नहीं, एक बार, तो इसका डोमेन हो गया 1, 3, 5। रेंज हो गया सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन, तो सेकेंड एलिमेंट हो गया 8, 6, 2, 4, दैट इज 2, 4, 6, 8। बात समझ में आया? तो अगर डोमेन होगा ऑर्डर पेयर दे करके, ज़रा मैं फिर डिस्कस कर दूं। सपोज एक रिलेशन है 1, 2, 4, 5, 3, 9। अगर आपसे इसका डोमेन पूछता है स्टूडेंट्स, तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू कलेक्शन लिखिएगा फर्स्ट एलिमेंट का, तो फर्स्ट एलिमेंट है 1, 3, 4, ये हो गया डोमेन। और रेंज की बात अगर करेगा तो रेंज ऑफ आर होगा सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन, यानी 2, 5, 9। समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए चलते हैं वहीं पे। रिलेशन ऑन ए सेट, जब एक सेट देगा तब रिलेशन कैसे निकालिएगा? वो तो था ए और बी 2 सेट्स देगा तब, तो क्या लिखे हैं? इफ ए बी और नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी सेट ए हो, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, अपने आप में क्या होगा? आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। क्या समझे? थोड़ा समझिए। आर सबसेट था ए क्रॉस बी का। अब अगर आपके पास 2 सेट्स नहीं रह के सिर्फ ए रहे, तो आर सबसेट होगा ना ए क्रॉस ए का। क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। फिर यहाँ पे देखिए इन्वर्स ऑफ ए रिलेशन, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, then the inverse of R is denoted by
आर टू द पावर -1, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए, आर टू द पावर -1 एंड इट इज़ ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास एक रिलेशन है आर ए से बी तक, तो आर इन्वर्स होगा बी से ए तक। क्या मतलब हुआ इसका, ये सब ए क्रॉस बी होगा और ये क्या होगा, बी क्रॉस ए, बस यही मतलब हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इफ़ आर इज इक्वल टू ए बी, यहाँ देख लीजिए, तो आर इन्वर्स उल्टा कर दीजिए बी ए। ठीक है, तो एक बात समझ में आएगा, यहाँ पे देखिए, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी रिलेशन आर में है तो इन्वर्स में कौन होगा, इसका उल्टा बी है, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, जब आप फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड बना दिए, सेकेंड को फर्स्ट बना दिए, तो डोमेन हो जाएगा इन्वर्स का रेंज, और रेंज हो जाएगा इन्वर्स का डोमेन। मतलब जो आर है इसका डोमेन इन्वर्स के रेंज के इक्वल होगा, और इसका रेंज डोमेन के इन्वर्स के डोमेन के इक्वल होगा। मतलब दोनों एक दूसरे से चेंज हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टूडेंट इसलिए, जैसे यहाँ पे देखिए टोटल इस रिलेशन में 3 एलिमेंट्स है, और इससे पहले वाली बात अगर करूँ, जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू आपके पास है, ऐसा करूँ, ए बी सी मान लेता हूँ, ए बी सी। तो बताइए आर बराबर, जब रिलेशन लाएंगे एक ही सेट दिए तो ए क्रॉस ए होगा। तो अगर ए क्रॉस ए आप करेंगे तो क्या ए बी ए सी आएगा, ये सब चीज़ें, बी ए बी 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 सी सी ए सी बी सी सी, ये टोटल 9 एलिमेंट्स आपके रिलेशन क्रॉस में आएगा। तो यदि हम बात करें नंबर ऑफ रिलेशन, तो 2 का पावर 9 हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस, दैट इज़ कितना होता है 512। तो इतना तो लिख नहीं पाएंगे ना, तो ये जितना भी है उसमें टाइप भी है। ठीक है, उसमें क्या है, टाइप भी है। सबसे छोटा सबसेट्स याद करिए फाई होता था, तो फाई को बोलेंगे नल रिलेशन। ये भी एक रिलेशन है जिसको क्या बोलेंगे, नल रिलेशन, और ये सबसे छोटा रिलेशन होता है। चलिए फिर से, वॉइड रिलेशन इसी को बोलेंगे, और नल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। तो लेट ए बी अ सेट, देन फाई, यहाँ देखिए फाई है, फाई सबसेट ए क्रॉस ए, सो इट इज़ अ रिलेशन ऑन ए, इसलिए एक रिलेशन है, दिस इज ए रिलेशन इज कॉल्ड द वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। बात समझ में आया। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, लेट ए बी अ सेट, देन ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एंड सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। सीधा सीधा बात आप ये समझ जाइए, आप जो ए क्रॉस ए लाते हैं ये खुद इसी को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। बात खत्म। ठीक है, अब अगर 2 सेट होगा तो ए क्रॉस बी को आप यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, और फाई को आप क्या बोले थे अभी, नल या एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। आशा करते हैं समझ में आ गया। तो जो सेट देगा अगर आप उसी का क्रॉस करते हैं तो वो कौन रिलेशन कहलाता है, उसी का क्रॉस यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, वॉइड इज स्मॉलेस्ट वाइल यूनिवर्सल इज अ लार्जेस्ट रिलेशन। हाँ, क्यों नहीं है स्टूडेंट, वॉइड मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होना, और यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सब एलिमेंट हो जाना, तो सब एलिमेंट से ज़्यादा तो कोई होगा नहीं। फिर समझिए, द वॉइड रिलेशन फाई एंड यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी को यूनिवर्सल रिलेशन करते हैं, आर ट्रिवियल रिलेशंस। कभी कभी आपसे कोई पूछेगा ट्रिवियल रिलेशन क्या है, तो आप बोलना कि वॉइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। ओके, चलिए अब ज़रा और भी टाइप्स है, लेकिन उसको मैं चाहता हूँ कि एक जगह ही अच्छे से बता दूँ, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अब आपका समझिए लगभग चीज़ रिलेशन का ख़त्म हो जाएगा इतने में, क्योंकि कोई बड़ा चैप्टर है नहीं। 2 सेकेंड, इसको ज़रा
ओके, सपोज ए इज इक्वल टू एक सेट ले रहे हैं ए बी सी। ओके, अब अगर यहाँ से ए क्रॉस ए हम लोग यदि करें, मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ, तो ए बी सी क्रॉस ए बी सी, क्योंकि यहाँ ध्यान देना है आप लोगों को। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ए बी ए सी बी ए बी 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 सी सी ए सी बी सी सी, ये टोटल 9 एलिमेंट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इम्पटी या वॉइड या नल रिलेशन क्या होगा, तो भाई इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर आपसे पूछेगा यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, तो ये ध्यान रखिए यही ए क्रॉस ए हो जाता है, दैट इज ए क्रॉस ए, यूनिवर्सल रिलेशन। अब जो टाइप्स बताने जा रहे हैं ज़रा उस पर नज़र रखिएगा स्टूडेंट्स। एक होता है, अब एक नंबर दे के लिख रहा हूँ क्योंकि ये दो जनरल हमेशा रहता है, इसके बारे में बोल रहा हूँ। अब बात कर रहा हूँ आइडेंटिटी रिलेशन का। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, इसमें जितना भी ऑर्डर पेयर है इसमें सिर्फ सेम वाला सिर्फ, तो देखिए आप ए बी बी सी सी, ये सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ एक पीस होगा, यानी एक ठो ही होगा, क्योंकि उसमें सेम डालना है। बात समझ में आ गया होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या होगा, ए कोमा ए अपने रिलेशन में होना चाहिए, यानी सेम वाला एलिमेंट होना चाहिए, या इसी को एक्स कोमा एक्स भी बोल सकते हैं, वो रिलेशन में होना चाहिए। जरा बढ़ता हूँ। अब अगर आप दूसरे रिलेशन की बात करें, उसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट, इस रिलेशन में आपको सेम लिखना है, दैट इज ए बी बी सी सी। तो आपके मन में आएगा सर ये तो आइडेंटिटी रिलेशन के जैसा है। नहीं, अब आप इसको रोक भी सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। अगर ए भी डालना है डाल दीजिए, तब भी ये रिफ्लेक्सिव ही होगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या हुआ, सेम, और उसके बाद अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं है, सिर्फ सेम ही था उसमें। बात समझ में आ गया होगा। थर्ड, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का क्या मतलब होता है, आपके रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, आपके रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, सपोज ए बी है, तो इसका उल्टा इसी रिलेशन में होना चाहिए। यदि बी ए, तब इसको आप सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। जैसे एक बगल में एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आर इज इक्वल टू बी सी कोमा सी सी। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ये दायां साइड वाला राइट साइड वाला, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बी सी का उल्टा सी बी होना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सी सी का उल्टा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी सी का उल्टा नहीं है ना, इसीलिए नहीं हुआ। तो यानी सिमेट्रिक का मतलब जो ऑर्डर पेयर होगा उसी का रिवर्स उसमें होना चाहिए। एंड थर्ड नंबर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये बहुत खतरनाक है। अब क्यों खतरनाक है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। कहता है अगर आपके रिलेशन में ए बी है, अगर, मेरा बात सुनिएगा, अगर ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो, और बी सी है, तो आपके रिलेशन में ही ये बी से बी कट जाएगा, ए सी होना चाहिए पक्का, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। फिर ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यदि आपके रिलेशन में ए बी कोमा बी सी है, यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और किसी और ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो वो कट के फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए।
अगर है तो ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ज़रा इस कंसेप्ट को क्लियर करवाता हूँ। जैसे एक रिलेशन इज इक्वल टू लेता हूँ ए। अब कोई आप लोग से पूछेगा कि क्या ये ट्रांजिटिव है, तो आप लोग के जुबान पे तुरंत आएगा नहीं है, नहीं ये ट्रांजिटिव है। अब कहेंगे सर कैसे, समझाता हूँ। मैं क्या बोला यहाँ, यदि ए बी कोमा बी सी है, अगर ऐसा है ही नहीं तो आप मिला के क्या करेंगे, तो यानी ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर ए बी है, बी सी है और आगे नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर फिर मैं डाल दूं ए सी, तो देखिए बी से बी कट गया, ए सी है। बात समझ में आ रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर मैं वहां नहीं देता तो वो ट्रांजिटिव नहीं होता। समझ में आ गई बात। तो ट्रांजिटिव में दो केस, एक पहला अगर कोई दूसरा नहीं मिलता है मिलाने के लिए तब ट्रांजिटिव होगा, और उसके बाद अगर मिल जाता है तो मिलाने के बाद भी मिलना चाहिए तब ट्रांजिटिव होगा। समझ में आई बात। तो अगर कोई आपको बोलता है 5 6, 7 8 ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है, किसी का दो को सेम नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको कहेगा 5 6 6 7 ट्रांजिटिव है, नहीं है, क्योंकि देखिए 6 से 6 मिल रहा है, 5 7 नहीं है। लेकिन बोल देगा कि 5 6 6 7 5 7, तो बोलिएगा यस सर बिल्कुल है ट्रांजिटिव। बात समझ में आया, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी जो हम लोग ये रिलेशन का बात किए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम सेम, और अगर एक्स्ट्रा हुआ तो चलेगा। सिमेट्रिक यानी जो भी है उसका उल्टा। एंड थर्ड ट्रांजिटिव। और कोई ऐसा रिलेशन हो जो ये तीनों हो तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो चला समझिए। आर इज इक्वल टू एक रिलेशन दे रहे हैं, लेकिन पहले सेट देना जरूरी होगा। सेट है ए बी सी, और एक रिलेशन है ए बी बी सी सी। कोई आपसे पूछेगा क्या ये इक्विवेलेंस है, तो जांचिए ज़रा। ये देखिए रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सेम सेम है। रिफ्लेक्सिव में खाली सेम सेम देखना है, आगे है तो कोई बात नहीं। सिमेट्रिक मतलब उल्टा, ए का उल्टा खुद ए, बी का उल्टा खुद बी, सी का उल्टा खुद सी, दैट इज सिमेट्रिक भी है। एंड ट्रांजिटिव, किसी का कोई सेम नहीं मिल रहा है तो ट्रांजिटिव होगा ही। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अगर आप ध्यान दीजिए तो ये तो आपको आइडेंटिटी रिलेशन था, आपका था ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, चलिए चलते एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है ए बी सी सी, ए बी सी ए सी। अब इसके बारे में पूछा जा रहा है क्या रिफ्लेक्सिव है, ज़रा जांचिए आप लोग। तो रिफ्लेक्सिव है, सेम सेम ए बी सी सी है, यस। उसके बाद सिमेट्रिक, जो भी है उसका उल्टा, ए का उल्टा खुद ए, बी का उल्टा खुद बी, सी का उल्टा खुद सी, ए बी का उल्टा बी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव, किसी को मिलाइए जो मिल रहा है। यहाँ देखिए इस ए से ए मिलाइए, मिल रहा है तो ए कोमा बी होना चाहिए, और खुद ये ए बी है। ठीक है, अब ये बी से सी बी मिल रहा है, ए कोमा सी, देखिए यहाँ पे ए कोमा सी है। समझ में आ रहा है बात। यहाँ फिर देखिए ए कोमा सी यहाँ से लिख लेते हैं, और ये सी कोमा सी को इधर लाते हैं, तो सी से सी खत्म, ए सी ये भी यहाँ पे है ना। फिर देखिए यहाँ से देखिए ये बी से बी मिल रहा है, बच गया बी सी भी है, दैट इज ट्रांजिटिव है। तो ये थोड़ा सा ट्रांजिटिव में समय लगता है जांचने में, क्योंकि आपको सबको मिलाना होता है जो भी मिल रहा होता है ना, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। चलिए अब समझिए। आइडेंटिटी रिलेशन, लेट ए बी अ सेट, देन द रिलेशन आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए का, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए बराबर 1 2 3 है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा 1 1 2 2 3 3। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव।
इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अगर प्रत्येक एलिमेंट अपने से रिलेटेड हो, अब आगे है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी होगा। जैसे a बराबर 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3, आगे बढ़ा दिए 1 3 2 1 होगा। अब यहाँ देखिए 1 1 3 3 2 1 3 2, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ ट्रू टू नहीं है, सेम सेम में नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। एन आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, एक आइडेंटिटी रिलेशन बिल्कुल रिफ्लेक्सिव होगा, बट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। तो एक आइडेंटिटी रिलेशन बिल्कुल रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो भी सकता है, नहीं भी। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में बोले थे आप ऑर्डर पेयर इंक्रीज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on a set A is said to be symmetric if A, B belongs to R implies करेगा B, A belongs to R। तो A R B का मतलब समझिए A is related to B, और A R B आप तब लिखेंगे जब A B लिखेंगे, सीधा सा बात है, ये लिखने का एक नया तरीका है। तो A R B अगर होगा तो B R A होना चाहिए, then A, B belongs to A। The identity relation and the universal relation on a non-empty set are symmetric। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। ओके स्टूडेंट, आशा करते ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ ट्रांजिटिव है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, आर ऑन अ सेट A is said to be a transitive relation if A, B belongs to R, B, C belongs to R, B, C, B cancel, A, C belongs to R, A, R, B and B, R, C, A, R, C है तो A, B, C तीनों उसमें होना चाहिए। The identity and the universal relation on a non-void set are transitive, ये हमेशा transitive होगा। तो आज मैं ट्रांजिटिव तक का बात किया हूँ, इस वीडियो में यहीं तक। लास्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा रिलेशन, और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये चैप्टर पूरा रटाफिकेशन है, क्योंकि रट जाइए, अगर आपके पास कोई किताब है ना तो रट जाइए पूरा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, रटना है, आपको याद करना है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग यहाँ देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, इक्विवेलेंस समझा दिए, थोड़ा सा मतलब 2 टॉपिक छोटे छोटे चीज़ बचा हुआ है जो 5 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।